हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी समय अंतराल बाद में आपका फिर से वो लेसन जो चल रहा था ऊंचाई और दूरी वाला, प्रश्नावली नंबर 8, क्योंकि स्कूल असमंजस्य में थे कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अब भी असमंजस्य में, नोटिफिकेशन सरकार का जब भी आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। इतने दिन ये जो जितना बनता उतना करते रहिए। मेरी प्रश्नावली नंबर 8 चल रही थी। 10 सवाल मैंने मेरे वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट। सवाल नंबर 11 पे आ रहा हूँ बिना वक्त गंवाए। सवाल नंबर 11 है कि एक मीनार क्षैतिज समतल के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्षैतिज समतल बना देता हूँ। धरातल है, ये जमीन है, और इसके चाहे तो इस सिरे पर या इस सिरे पर एक मीनार खड़ी कर दें और मीनार को कोई नाम दे दें। ये आपकी मीनार खड़ी है और ये क्षैतिज समतल के साथ निश्चित तौर पर ऊर्ध्वाधर का अर्थ है 90 डिग्री पर खड़ी होगी। मीनार को नाम दे देता हूँ ए बी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये मीनार है और ये इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h मीटर। क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य यदि यहाँ है तो मीनार की छाया गिरेगी यहाँ जमीन पर, और मीनार की जो छाया वो मैं मान लेता हूँ कि ये है, और इसको नाम, आखिरी पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी, और ये बी सी जो है वो छाया है मीनार की, और इस छाया की लंबाई पढ़िए 30 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात सी बिंदु पर देखने पर हमें यहाँ यदि सूर्य है तो सूर्य बिल्कुल एकदम हमें दिखेगा, और छाया का आखिरी छोर होगा, आखिरी सिरा होगा, यहाँ से ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, और ये यहाँ लिख देते हैं हम 45 मीटर है। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसको हम h मान चुके हैं। तो यहाँ सारी फॉर्मेलिटी मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। माना ए भी एक मीनार है जो क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर खड़ी है, तथा बिंदु बी सी छाया है जिसकी लंबाई 45 मीटर है। बिंदु सी से सूर्य यहाँ है, दिखाओ तो ठीक नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्य यहाँ है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो मान चुके हैं। ये 2 लाइनें आपको लिखनी होगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ। डायरेक्ट त्रिभुज पे आ जाइए, समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण नहीं लिख रहा हूँ मैं, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दो। हमें सबसे पहले थीटा दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद हमें लंब ज्ञात करना है जो हम h मीटर मान चुके हैं, माना था हमने। और उसके बाद छाया की लंबाई, क्योंकि आधार है छाया की लंबाई, और वो है 45 मीटर। मीटर लगाना न भूलें, याद रखिए। दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और बची हुई भुजा बचा हुआ नाम होता है। अब हमें क्या लंब और आधार 2 से संबंध प्राप्त करना है। ये संबंध प्राप्त करने के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ मैं, आपको बताया हुआ था। ये लाल बटे का आपको लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। तो पता है आपको साइन थीटा किस किस भुजा का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कोस थीटा किस और किस का अनुपात होता है? आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा किस किस का अनुपात होता है? टैन थीटा लय मानी लंब, लंब नहीं होता लय मानी वैसे, ए मानी आधार भी नहीं होता वैसे, देसी नाम है, हिंदी मीडियम के लिए है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख देता हूँ लंब बटे आधार। तो मैंने आपको फिर से बताना पड़ रहा है कि जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है वो दोनों लिख दें यहाँ। और जो दिया और ज्ञात करने में जिन जिन भुजाओं का नाम आता है वो देख लें त्रिकोणमितीय अनुपात में किस में आता है। तो निश्चित तौर पर लंब और आधार तीसरे में आता है, यानी टेंजेंट थीटा में आता है। इसलिए हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख सकते हैं यहाँ, लंब बटे आधार। एक बार हिंदी में लिख दें, फिर हटा दें, टैन अपना टैन रखें, थीटा हटा दें और थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख दें, और बराबर लंब हटा दें, लंब के स्थान पर h मीटर न लिखें, h लिख दें केवल, और आधार हटा दें 45 लिख दें, क्योंकि यहाँ मीटर लिखेंगे यहाँ मीटर लिखेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा। याद रखिए अनुपात है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, मात्रक विहीन होता है। tan 60 डिग्री का tan 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं है तो यहाँ कारण में लिख दें 1/3। सारणी आपको बता चुका हूँ, हटा दें 1/3 बराबर लंब के स्थान पर लंब का मान हमें ज्ञात करना है h बटे
और आधार के स्थान पर 45 मीटर का 45 मीटर ही रख दें। वज्र गुणा कर लें, इसको इससे। पहले अचर राशि वाला जिस चर का मान ज्ञात करना वो ज्ञात कर लें। तो h को वर्गमूल 3 से गुणा किया, वर्गमूल 3h और बराबर 45 को 1 से गुणा किया, 45 से कम 45 लिख दें। h का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण कर दें। पक्षांतरण किया तो गुणा में भाग में चला जाएगा, 45 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया, जब भी वर्गमूल 3 या वर्गमूल 2 कोई भी वर्गमूल की संख्या हो, हर में नहीं रहनी चाहिए। हर में न रहने के लिए इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं, वर्गमूल 3 से गुणा कर दें, वर्गमूल 3 से भाग कर दें और कहीं ना कहीं लिख दें हरों का प्रमेयीकरण करने पर कर दें। 45 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, 45 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, 3 कटता है तो काटते हैं। 3 का पाड़ा 15 बार पढ़ेंगे, 15 3 45, यानी 45 में 3 का भाग लगाएंगे, 15 आ जाएगा। 15 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, वर्गमूल अलग रहेगा और 15 उससे आगे आ जाएगा। आगे मीटर लगा दें, अर्थात मीनार की ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 मीटर होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 12 में लिख रहा हूँ। आइए अब सवाल नंबर 12 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2020 के बोर्ड में आया हुआ था, केवल संख्या बदली हुई थी। आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट करके और क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक पढ़ना है। एक पेड़ बना रहा हूँ, ये ज़मीन बना दी मैंने और यहाँ एक पेड़ बना दिया और पेड़ को कोई नाम दे दिया मैंने, AB नाम दे दिया। ये पेड़ है भाई, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ हो, मीनार हो, कोई भी हो, ज़मीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर जाकर के मिलता है। अब आंधी इधर से चली है भाई, आंधी इधर से चली है तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, मान लेते हैं C भाग से, C बिंदु पर यहाँ से टूटा और ये इतना भाग जो है वो लटक करके ज़मीन पर आकर के टिक गया और यहाँ से टूटा ये पेड़, ये भाग AC भाग जो भी है वो लटक करके और यहाँ ज़मीन पर आकर के टकरा गया। इतनी ज़मीन मान लेता हूँ, यानी D बिंदु पर टकराया। दोबारा ध्यान दे ले, AB एक पेड़ है जो ज़मीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हुआ है। आपको बता चुका हूँ पेड़ 90 डिग्री पर ही होते हैं, अगर नहीं होते आंधी से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो वो स्थायी नहीं रहते, कभी ना कभी गिर ही जाते हैं। जब आंधी आई तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, कहीं से पता नहीं कहाँ से टूटा और टूटने के बाद ये C और A वाला भाग जो है वो लटक करके यूँ आ गया यहाँ और ज़मीन के साथ, यानी अपने ज़मीन के साथ 60 डिग्री के कोण पे जा टकराया। ये पूरा टूट करके अलग नहीं हुआ, इसका कोई छिलका रह गया होगा जिससे ये जो डाला टूटा है या मुख्य शाखा टूटी है वो लटक करके यहाँ D बिंदु पर आ गए। अब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन एक शर्त और दे रखी है कि तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर जा मिलता है। जब ये C से टूट करके ये वाला भाग यूं लटकता है तो वृक्ष की जड़ यहाँ थी B बिंदु पर और यहाँ उसका आखिरी भाग टूटने के बाद लटका हुआ ज़मीन से छुआ, यहाँ टच किया, ये कितना मीटर दूर जा करके मिलता है? 10 मीटर दूर जा करके मिलता है और ये लंबाई आपकी आ गई 10 मीटर दूर। आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ये 10 मीटर दूर जा गिरा है। ये पेड़ की ऊंचाई आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करनी है, अर्थात ये पेड़ की ऊंचाई h मीटर मान लेता हूँ, कोई मानो तो ठीक, लेकिन मैं h मीटर मान लेता हूँ। अब पेड़ बिना टूटा हुआ पेड़ का नाम है AB, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें AB ज्ञात करना है। AB अब दो भागों से मिलकर बना हुआ है, AC प्लस BC से, AC प्लस और BC, यानी BC तो हो गया बिना टूटा हुआ भाग जिसको ठूंठ हम कह देंगे, और AC है वो टूटा हुआ भाग है जो लटक करके ये बन गया। अब AC किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया। तो AB बराबर मैं लिख देता हूँ CD प्लस BC। ये CD तो बिना टूटा हुआ भाग था, ये टूटने से पहले था, ये ज्ञात कर लें, ये ज्ञात कर लें, ये ज्ञात कर लेंगे, उतनी ये होगी CD होगी, अर्थात पेड़ की लंबाई ये होगी, पेड़ की लंबाई AB होगी और उसको कहेंगे CD प्लस BC। अर्थात दिए गए त्रिभुज में हमें CD निकालनी है और BC निकालनी है, तो दो भुजाएं ज्ञात करनी है। 2 बार त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम इसको ज्ञात करेंगे।
अब पहले मैं इसकी पूरी हिंदी बोल देता हूँ, हालांकि लिख नहीं पाऊँगा। माना ए भी एक पेड़ है, आंधी चलने से सी बिंदु से टूट करके जमीन को डी बिंदु पर छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये मुख्य जो इसका जमीन का तना था, पेड़ का तना था, उससे ये टूटा हुआ भाग जहाँ से छूता है वो 10 मीटर दूर जा कर के छूता है। अब आपको ज्ञात करना है ये और ये हिंदी लिखने के बाद, इस सारे चित्र की आपको व्याख्या करने के बाद त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD ले लेता हूँ। तो समकोण नहीं लिख रहा हूँ मैं, CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दो, डैश लगा देता हूँ। थीटा का मान सबसे पहले लिख दो, 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद निश्चित है कि लंब, अंग्रेजी नाम लिखूँ, लंब को मैंने माना नहीं है, और लंब का नाम हो गया भाई BC, लंब का नाम हो गया BC का BC ही लिख रहा हूँ, चाहे कोई मान सकते हो, BC लिख रहा हूँ। और आधार हो गया आपका, आधार का नाम है BD और BD आपका हो गया 10 मीटर जो दिया हुआ था। अब आपको देखो ये ज्ञात करना, ये दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग कर लें। लंब और आधार किस त्रिकोणमिति अनुपात में उसका नाम लिख दें। और पहले भी बता चुका हूँ, लंब आधार tan थीटा में आते हैं या कोट थीटा में आते हैं। मैं tan ले रहा हूँ, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, क्योंकि सवाल में 2 बार त्रिकोणमिति का उपयोग करना है, इसलिए मैं छोटे लिख रहा हूँ। थीटा हटाइए, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रखिए, और लंब हटाइए, लंब के स्थान पर BC रखिए, और आधार हटाइए और आधार के स्थान पर BD का मान रख दें, अर्थात 10 मीटर रख दें। अब tan थीटा हटा दें, tan थीटा का मान यानी tan 60 डिग्री का मान आप जानते हो, वर्गमूल 3 होता है। tan 60 हटाइए, यहाँ वर्गमूल 3 रखिए, और बराबर BC बटे 10, वर्गमूल 3 के बटे में आप 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वज्र गुणा कर दो, BC बराबर 10 वर्गमूल 3, अर्थात BC बराबर 10 वर्गमूल 3, ये मीटर लगा दें। अर्थात आपको BC की आवश्यकता थी और BC आपके पास प्राप्त हो चुका है। पेड़ AB बराबर, हमें CD का पता नहीं, प्लस BC के स्थान पर आप रख सकते हो 10 वर्गमूल 3, 10 वर्गमूल 3 स्टेप हो गए भाई सवाल के। अब आइए, हमें BC का तो पता हो गया, हमें AC का पता और हो जाए तो BC में AB जोड़ देंगे, पेड़ दोबारा से खड़ा हो जाएगा। लेकिन AC किसके बराबर था? CD के बराबर था। इसको भूल जाएं, CD ज्ञात कर लें। पुनः इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग कर लें। पुनः त्रिभुज CBD में जिस भुजा को ज्ञात करना है और जो भुजा दी हुई है वो ही ले लें। थीटा का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, लंब आपको दिया हुआ है, लंब आपको ज्ञात नहीं करना है, आधार आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये तो हम ज्ञात कर चुके हैं। आधार आपको दिया हुआ है 10 मीटर, आधार दिया हुआ है 10 मीटर, और क्योंकि हमें टूट के जो लटका हुआ भाग था वो ज्ञात करना है, लटका हुआ भाग CD है, और CD 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं। हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का नाम CD का CD रख दें। अब यहाँ फिर सोचिए, आधार और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये फिर से लिख रहा हूँ, लाल बटे कक्का फिर से लिख रहा हूँ, ल मानी लंब और के मानी कर्ण। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात A बटे के आधार बटे कर्ण, और दूसरे का नाम है कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। अब हमें किसकी आवश्यकता थी? आधार और कर्ण की आवश्यकता थी। हमें किसका चुनाव करना पड़ेगा? कोस थीटा का चुनाव करना पड़ेगा, या सेक थीटा में भी आधार बटे कर्ण यानी कर्ण बटे आधार आते हैं। इसलिए मैं कोशक नहीं लेकर सेक नहीं लेकर के मैं कोस थीटा ले रहा हूँ। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण लिख देता हूँ। अब आइए मान रख दें, थीटा हटाइए 60 डिग्री रखिए, कोस 60 डिग्री बराबर आधार हटाइए, आधार के स्थान पर 10 मीटर रखिए, और कर्ण हटाइए, कर्ण का नाम लिख दें, CD का CD रख दें। अब कोस 60 डिग्री के मान की आपको आवश्यकता होगी, और कोस 60 डिग्री का मान आपको यदि याद है तो क्या होता है बेटा? 1/2 होता है, हाँ बिल्कुल 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ हटा दें,
1/2 यहाँ रख दें और 10/CD रख दें। अब वज्र गुणा कर लें। वज्र गुणा करेंगे, CD को 1 से गुणा किया, CD 10 को 2 से गुणा किया 20, तो CD बराबर आ जाएगा 20 मीटर। CD को 1 से गुणा किया CD और 10 को 2 से गुणा किया, CD का मान आ जाएगा 20 मीटर। ये मान और रख दे वहाँ, और ये मान रखेंगे तो यहाँ अर्थात CD का मान पूछा था, हमें CD के मान का स्थान खाली छोड़ दिया था, CD के स्थान पर रख दें 20, अर्थात जोड़ कर लें। अब वर्गमूल 3 का मान दिया हुआ था इस सवाल में 1.732, वो रख रहा हूँ मैं वर्गमूल 3 के स्थान पर मान रख रहा हूँ, अर्थात पेड़ AB की ऊंचाई, पेड़ लिख रहा हूँ साथ में, पेड़, और पेड़ का नाम क्या था, AB था। AB किस किस से मिलकर बना हुआ था, CD और BC से मिलकर बना हुआ था। CD किसके बराबर थी, AC के बराबर थी, अर्थात यहाँ वर्गमूल 3 का मान रख देता हूँ 20 + 10 गुणा 1.732। अगर 10 से हम गुणा करेंगे 1.732 को, 0.1 अंक आगे चला जाएगा, अर्थात 17.32 हो जाएगा, अर्थात 20 तो ये हो गया और प्लस 17.32 ये हो गया, और 20 में 17 जोड़ देंगे 37.32 मीटर। 37.32 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। 20 में 17 जोड़ दो 37 हो जाएगा, और 32 मीटर पेड़ की ऊंचाई होगी। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सवाल नंबर 13 मैं लिख रहा हूँ। आइए सवाल नंबर 13 मैंने लिख दिया है। किसी अपूर्ण, पूरी नहीं हुई, अपूर्ण का अर्थ है अधूरी मीनार है, अर्थात अब तक उसका निर्माण कार्य चल रहा है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, यहाँ एक मैं मीनार बना रहा हूँ और ज़मीन दिखा दी मैंने, ये धरातल है, ये एक मीनार अपूर्ण मीनार है। ये मीनार मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ये तो मीनार का आधार बिंदु है और ये बी तक ही बनी है अभी तक, ये अपूर्ण है। ये भी एक मीनार जो है पूर्ण है, पूरी नहीं हुई है अभी तक, और निश्चित तौर पर मीनार जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पे खड़ी होगी। एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, इसके आधार बिंदु ए से 120 मीटर चलेंगे। मान लेता हूं यहां बिंदु आया कोई सी, इससे मीनार का बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहां खड़े हैं हम और मीनार आधी बनी हुई है, अपूर्ण है, आधी का अर्थ 1/2 नहीं बनी है, अपूर्ण है, बी तक बनी हुई है। हम बिंदु सी से खड़े होकर के देखते हैं और ऊपर की तरफ मुंह करते हैं, नज़रों को उठाते हैं तो ये उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण है और ये 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये लो, इसके बाद ज्ञात करो कि मीनार को और कितना ऊंचा कर दें, कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, उसी स्थान का अर्थ है सी से, उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। अब मीनार जैसे मान लेते हैं, हमने आज देख लिया मीनार इतनी ऊंची है, 30 डिग्री के कोण पे देख लिया, ये मीनार बन रही थी, बी बिंदु तक हमने देखा। 1 साल बाद आके देखा हमने, इसी बिंदु पर खड़े होकर देखा तो मीनार को पूरा कर लिया गया था। मीनार यहाँ से लेकर के यहाँ तक और बढ़ा दी गई थी, यानी बी से लेकर, इस बिंदु को नाम डी दे देता हूँ, डी तक बना दी गई। 1 महीने बाद, साल बाद जब ये मीनार पूरी हुई तो हम सी बिंदु पर आकर के फिर खड़े हुए और फिर हमने देखा मीनार का ये नहीं देखा, हमने मीनार का टॉप वाला बिंदु देखा था, शिखर वाला बिंदु देखा था, और अब इसका ये उन्नयन कोण है, ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। हमने क्या किया, आज देखा मीनार को सी बिंदु पर खड़े होकर के, अपूर्ण थी मीनार, बी बिंदु तक बनी हुई थी, अर्थात मीनार की ऊंचाई केवल ए बी थी। हमने 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखा। साल के बाद, मान लेते हैं साल के बाद मीनार को बी से लेकर डी तक और बना दिया गया। हमने आकर के फिर सी बिंदु पर खड़े होकर के देखा कि मीनार का डी बिंदु देखा, अरे मीनार तो काफ़ी ऊंची हो गई, अर्थात हमें नज़रों को और ऊंचा उठाना पड़ा, 30 डिग्री की बजाय हमें 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखना पड़ा। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कितना ऊंचा और बढ़ा दिया जाए मीनार को,
यहाँ तक तो बनी हुई थी, यहाँ तक और बना दिया गया। हमें बी डी ज्ञात करनी है कब, जब ये कोण 30 की बजाय 60 डिग्री हो जाए। और ये बिंदु कितना दूर था जिससे बैठ करके हमने देखा था, ये बिंदु आधार से 120 मीटर दूर था, 120 मीटर दूर ये रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपूर्ण मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, फिर पूरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। पूरी मीनार की ऊंचाई में से अपूर्ण मीनार की ऊंचाई को घटा देंगे और बीडी का मान आ जाएगा। अर्थात इतनी ऊंची और बढ़ाई थी, हमें बीडी ज्ञात करना है, हमें बीडी ज्ञात करना है। इनको कोई नाम न दें, एच एक्स वाई कोई नाम न दें, इनको बीडी ए बी ए सी यही रख लें। अब देखिए मीनार 90 डिग्री के कोण पे खड़ी थी। आपके सामने दो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज तो आपके सामने 3 है लेकिन समकोण त्रिभुज आपके सामने 2 ही हैं, बी ए सी। पहली बार बी ए सी में त्रिकोणमिति का उपयोग कर लेंगे। फिर दूसरा त्रिभुज आपके सामने डी ए सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग कर लेंगे। अर्थात बी ए सी से तो हम ए डी ज्ञात कर लेंगे, बी ए सी से हम बी ए ज्ञात कर लेंगे, ए डी में से बी ए घटा देंगे, आपकी भुजा बी डी आ जाएगी। अर्थात इतनी ऊंची और बना दी गई है। बी डी बराबर मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, पूरी मीनार में से नीचे वाली मीनार जो पहले बनाई हुई थी वो घटा दें। अर्थात क्या घटा दें, बी डी का मान क्या होगा, पूरी मीनार का नाम है ए बी, और यहाँ लिख देता हूँ ए बी। ए बी में से क्या घटा दिया मैंने, सॉरी ए बी में से नहीं, ए डी में से मैंने क्या घटा दिया, ए डी में से मैंने घटा दिया ए बी घटा दिया, ए बी घटा दिया। अर्थात हमें ये चाहिए और ये चाहिए। अपूर्ण मीनार जो बनाई थी बाद में, जो कोण 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हुआ, वो ज्ञात करना है। अमूमन ये सवाल उस पेड़ जैसा ही है, ये पेड़ टूटा हुआ था, ये कोण बदले नहीं थे पेड़ वाले सवाल में। अब मैं इसकी हिंदी बोल देता हूँ, लिख नहीं पाऊँगा। माना ए बी एक अपूर्ण मीनार थी, मीनार के आधार बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी 120 मीटर है। बिंदु सी से मीनार के अपूर्ण मीनार के शिखर बिंदु बी का, अपूर्ण मीनार थी, बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को बी से डी तक बना दिया गया। इसी समय आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु सी से उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया है। अब ये हिंदी लिखने के बाद समकोण त्रिभुजों का मैंने चुनाव आपको बता दिया है। 2 बार त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज पहले ले रहा हूँ बी ए सी में, और बी ए सी में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री है, और लंब हमने माना नहीं था। लंब आपका ए बी है या बी ए है, ए बी का ए बी लिख रहा हूँ। आधार आपको दिया हुआ है और आधार आपके सामने 120 मीटर है। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसका चुनाव कर लें। आपको पता है tan में आते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रख दें, tan का tan लिख दें, थीटा हटा दें, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख दें, लंब हटा दें, लंब के स्थान पर ए बी रख दें, और आधार हटा दें 120 मीटर रख दें, मीटर नहीं लगाना है। tan 30 डिग्री का मान फिर से लिख रहा हूँ, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। ये कारण में दे देंगे, यहाँ हटा दो इसको, 1/3 रख दें, और बराबर ए बी बटे 120 रख दें। वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लें। गुणा किया तो 3 ए बी और बराबर 120। पक्षांतरण करना चाहो तो पक्षांतरण कर लें, करना पड़ेगा निश्चित। हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी बराबर, क्योंकि भाग में चला जाएगा, 120/3। इसको आगे बाद में हम हल कर लेंगे। इतना ही लिख रहा हूँ, 120/3। तो बी डी बराबर हो जाएगा ए डी माइनस ए बी के स्थान पर 120/3 रख देता हूँ, 120/3। अब हमें ए डी ज्ञात करनी है। ए डी ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का चुनाव मैंने कहा था डी ए सी ले ले, ये मिटो देता हूँ, ये मिटो दिया मैंने। ये आपके सामने त्रिभुज डी ए सी में, बाद में कर लेंगे बेटा पुनः। त्रिभुज डी ए सी में
थीटा का मान आपके सामने है 60 डिग्री है, लंब आपके सामने है AD है, आधार आपके सामने है 120 मीटर है। मान रखते हैं लंब और आधार किस में आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का चयन कर लें। tan थीटा में आता है और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा हटा दें, उसके स्थान पर 60 डिग्री रख दें और लंब हटा दें, लंब के स्थान पर AD रख दें, आधार हटा दें 120 मीटर रख दें। tan 60 डिग्री का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। tan 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, हटा दो वर्गमूल 3 रख दो, वर्गमूल 3 बराबर AD बटे 120 बटे में 1 लगा दें, वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा किया तो AD को 1 से गुणा किया AD आ जाएगा और 120 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 120 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा। अर्थात भुजा AD की लंबाई आपके सामने क्या आ जाएगी, 120 गुणा वर्गमूल 3, 120 गुणा वर्गमूल 3। पहले AB की लंबाई आपके सामने आ गई थी, वो लंबाई मैं लिख चुका हूँ और वो उसको हटा करके अब मैं लिख रहा हूँ 120 वर्गमूल 3। ये हटा दिया मैंने, लिख दिया 120 वर्गमूल 3। ये लो, अब चाहे तो लघुत्तम ले लें या वर्गमूल 3 का मान रख दें या इसका प्रमेयीकरण कर दें। आपके सामने सारे ऑप्शन है, चाहो तो 120 कॉमन ले लें तो भी सवाल हो जाएगा। मैं वर्गमूल 3 इसका लघुत्तम ले रहा हूँ। वर्गमूल 3 यहाँ बटे में 1 लगा दूँ, वर्गमूल 3 लघुत्तम ले लिया, वर्गमूल 3 में 1 का भाग लगाया, वर्गमूल 3 आया, वर्गमूल 3 को 120 वर्गमूल 3 से गुणा किया 120 गुणा 3 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 आ जाएगा। माइनस इसको इससे भाग दे दो, किसको, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग दिया 1 आया, 1 को 120 से गुणा किया 120 आया। चाहो तो आप गुणा कर लें, नहीं कॉमन ले लें, मैं गुणा कर देता हूँ। 120 को 3 से गुणा किया 20 दिया 12 दिया 36, 360 माइनस 120 और बटे वर्गमूल 3। जब तक वर्गमूल 3 बटे में रहेगा तब तक सवाल को आगे चलाते रहेंगे। 120 घटा दें, 360 में से 120 घटा दिया 240 रह जाएगा, तो भुजा BD बराबर आ जाएगा 240 बटे वर्गमूल 3। अब इसका प्रमेयीकरण कर दें, वर्गमूल 3 से गुणा कर दें, वर्गमूल 3 से भाग कर दें। वर्गमूल 3 से गुणा किया, वर्गमूल 3 से भाग किया, हर का प्रमेयीकरण किया, इसको इससे गुणा करेंगे सेम आ जाएगा 240 वर्गमूल 3 और 3 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 आया। 3 में भाग लगा दो, 3 का भाग लगा दो, सॉरी 240 में 3 का भाग लगाया और 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 या 24 यानी 80 पे कट जाएगा। ये काट देंगे 80 पे कट जाएगा, अर्थात आपका मान आ जाएगा 80 वर्गमूल 3 मीटर। यदि इस वर्गमूल 3 का मान दिया हुआ है तो 1.732 रख दें। वर्गमूल 3 का मान दिया हुआ है क्या, तो ये 80 गुणा 1.732 आप लिख सकते हो, 80 गुणा 1.732 और इसका गुणा करके यहाँ जो आएगा वो मीटर में इस अपूर्ण मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। सवाल आपको मैंने करवा दिया 13वां, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला 14वां सवाल मैं लिख रहा हूँ। चलिए आइए, सवाल नंबर 14 था, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, मैं मीनार बना देता हूँ, आधा मैंने सवाल पढ़ दिया है। एक आधार बना दिया, ज़मीन बना दी और ये मीनार है और मीनार ज़मीन के साथ आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनाएगी और मीनार के आधार से, ये आधार बिंदु है, ये शिखर बिंदु है, आधार से 100 मीटर दूर, यानी इस तरफ बना देता हूँ मैं 100 मीटर दूर और बिंदु हो गया कोई, जैसे मीनार को नाम दे दिया मैंने AB, बिंदु C हो गया। मैं आधा सवाल पढ़ दिया था मैंने। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से बिंदु C से यदि हम नज़रों को उठाएं तो मीनार का शिखर हमें दिखाई देगा और मीनार के शिखर का जो कोण नज़रें उठाने के बाद दिखाई देगा वो उन्नयन कोण कहलाता है और वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और यहाँ h मान लेता हूँ। मीनार की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर मान ली। आपको बता सकूँ धरातल हो गया, धरातल पर मीनार 90 डिग्री के कोण पे खड़ी है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार के आधार बिंदु B से 100 मीटर दूर जाने के बाद बिंदु C प्राप्त होता है। C बिंदु पर हम बैठ करके आज कैसे भी देखते हैं, हमारी कोई स्थिति नहीं दी है, हमें एक बिंदु है। मीनार के शिखर बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। मीनार की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली है।
मैं हिंदी कर देता हूँ। माना ये भी एक मीनार है जो h मीटर ऊंची है। मीनार के आधार बिंदु B से 100 मीटर दूर बिंदु C स्थित है। बिंदु C से मीनार के शिखर बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने जल्दबाजी में बोल दिया है। मीनार की ऊंचाई माना h मीटर है। तो बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल है। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान आपके सामने है। थीटा का मान 30 डिग्री है। लंब आपके सामने आप मान बैठे हो, h मीटर है। आधार आपको दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ है। लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं वो आपको पता है। लगातार बता है। तीसरा सवाल आ रहा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा हटाइए, उसके स्थान पर कोण का मान रखिए और लंब हटाइए, लंब के स्थान पर माना हुआ रखिए। आधार हटाइए, आधार का मान रखिए। अब tan 30 डिग्री का मान हटा दें। लगातार तीसरी बार आ रहा है tan 30 डिग्री का उपयोग, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। हटा दें। 1/√3 बराबर h बटे 100। वज्र गुणा करने पर इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें। h को √3 से गुणा किया तो √3h, और 100 को 1 से गुणा किया 100। हमें h का मान ज्ञात करना है। √3 का पक्षांतरण करिए, गुणा में भाग में चला जाएगा, h बटे √3। ये फिर से ये स्थिति बार बार आ रही है। √3 कभी भाग में नहीं होना चाहिए। वर्गमूल की कोई भी संख्या, इसे हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण कर दें। अर्थात √3 से गुणा में भाग करने पर लिख देना कहीं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो √3 बटे √3। इसको इससे गुणा करेंगे, 100 √3 हो जाएगा। और √3 को √3 से पहले भी हम गुणा कर चुके हैं। 100 √3 बटे 3 मीटर। आप चाहो तो √3 का मान रख सकते हो। मान रखा हुआ है क्या? √3 का मान रख देता हूँ 100 गुणा 1.732 और बटे में 3, और इसको गुणा करेंगे हम 100 से तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा। 173.2 बटे 3। 173.2 बटे 3 का भाग लगा देंगे और आगे मीटर लिख देंगे। यहाँ मीटर लिखना न भूलें। सवाल मेरे 4 हो चुके हैं। इन 4 सवालों का केवल एक ही वीडियो डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि सवाल लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए सवालों को आप अपनी किताब आगे रख करके और ज़रूर पढ़ लें। सवाल नंबर 14 हो गया है। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।